कि हम गंगा के किनारे बैठे थे, तो जब भी हम गंगा जी के किनारे बैठते थे, हाँ जी, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ तक ना। मेरे को इनकी टेंशन हो रही है कि कहीं ये हैं ऊपर वाला बस कुछ नहीं कर सकता है। जिस दिन ठीक हूँ उस दिन लेके जाती हूँ, अगर फिर वैसे ही हो गया तो फिर ऐसा है। मेरे को पहले यहाँ आना था, फिर मम्मी को अब यहाँ पे भीड़ नहीं वो लग रही है, गर्मी लग रही है लोगों। साइड गंगा जी के बारे में लगभग सब चीजें हैं और यहाँ पे गंगा मैया का जल स्तर काफी बढ़ रखा है और यहाँ पे साजू कैसा लग रहा है? मम्मी को लेके आ रखे हैं राजस्थानी। मम्मी को मैं डोसा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 9 बजे से। और अगर आज ऋषिकेश के मौसम की बात की जाए तो ऋषिकेश के मौसम का आजकल क्या ही कहना। 3 दिन से यहाँ पे लगातार धूप लग रही है, बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है और दिन प्रतिदिन यहाँ पे बहुत गर्मी बढ़ गई है भाई। और अगर अंदर की मैं बात करूँ, मैंने नाश्ता बना दिया है और ये जा रखे हैं किचन में चाय बनाने के लिए। तो ये लग रखे हैं आजकल मम्मी की हेल्प करने में। और वैसे ये मम्मी की हेल्प नहीं कर रहे थे। सुबह सुबह मैंने मम्मी को बोला, क्योंकि सुबह सुबह अंशुमन हमेशा मतलब सुबह उठ के रोज़ चाय बनाते हैं, मुझे भी पिलाते हैं और देवर जी को भी पिलाते हैं। तो जब से मम्मी आई है तब से मम्मी इनकी आदत ख़राब कर रही है। तो मैं मम्मी को बोल रही हूँ कि उनकी आदत ख़राब मत कर, उनको जो काम करना है उनको करने दे और मुझे भी जो काम करना है मुझे वो करने दे। क्योंकि मम्मी लग रहा है कि मैं झाड़ू मार रही, पोछा मार रही, ये कर रही वो कर रही। मैंने कहा तू सिर्फ रोटी बना, बाकी हम सब कुछ कर लेंगे, सब्जी बना लेंगे, दाल बना लेंगे, झाड़ू पोछा कर लेंगे, बर्तन कर लेंगे, बस तू रोटी बना के दे बस। अभी अंशुमन ने इस बात पे मनन करा है तो अंशुमन जा रखे हैं अभी चाय बनाने के लिए। तो वही तो मेरे पे भी तो लग रखी है। मैंने कहा तो झाड़ू पोछा करने थोड़ी आ रखी है यहाँ पे। क्या समझा के मैं थक गई हूँ, पर फिर भी आपके बच्चे काम करे। हाँ भाई मैं कर रही हूँ, मैं जितना कर रही हूँ ना, मेरे घर वालों को उम्मीद भी नहीं थी उस पर। वो तुम भी मानते हो कि मैं कितना कर रही हूँ। तो ऐसा लगता था कि मैं सिर्फ पढ़ ही रहूँगी, पर मेरे से मतलब ऐसा हो रहा है जैसे मैं पढ़ रही हूँ तो मेरी सारी आंखें वाँतें सब एक साइड हो रही है, तो मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। तो जैसे ही मतलब लेट मैं सिर्फ शाम को रही हूँ, मैं बैठी रखी हूँ, काम ही कर रही हूँ। रात को मुझे नींद ही नहीं आ रही है। मेरी मामा की बेटी का मतलब जब बच्चा हुआ था तो वो 7 महीने से सोई नहीं थी। तो उसने मुझे बोला था कि दीदी देख, जब तुझे 7वां महीने लगेगा तब से तू सोएगी नहीं। तो जब से मुझे 7वां महीने लगा तब से मैं बिल्कुल सोई नहीं हूँ, नींद ही नहीं आ रही है, ना दिन ना रात। हाँ, और भगवान ने शायद मेरी नींद यहाँ ट्रांसफ़र कर दी है, तो ये मस्त आजकल सो रहे हैं। और कुछ बोल रही हूँ मैं तो उसे भी नहीं सुन रहे हैं। कोशिश आज पक्का, आज मैं पूरा रोज ऐसा बोलते हैं कि आज 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 नहीं, वो आज कब आएगा मुझे भी नहीं पता है अभी फिलहाल। कल नहीं आता, मेरा आज नहीं आ रहा, पर आज जरूर आएगा। देखते हैं अभी। बाकी अब चाय बनाने के बाद हम पहले नाश्ता करते हैं। और बैठ गए हैं नाश्ता करने के लिए। अंशुमन ने मेरी आंख भी ठीक कर दी है, लगभग थोड़ा सा रह रखी है, बाकी सब ठीक हो गया है। मम्मी मतलब बचपन में हमारे लिए नाश्ता बनाती थी। मम्मी ने बना रखी है तिल की चटनी और अपने लिए और इनके लिए बना रखी है मंडवे की रोटी। क्योंकि मेरे को कमेंट आया था कि मेरे को मंडवे की रोटी नहीं खानी है, डाइजेस्ट होने में दिक्कत होती है, ऊपर से गर्म होती है, तो मैं नहीं खा रही हूँ। मेरे लिए गेहूँ की रोटी बन रखी है। बाकी जो तुम्हारे लिए केले बच रखे वो कब खाओगे तुम? कल आम का नंबर था, रात को आज रात के रात को नहीं, अभी खा लो। अरे वो 2 आने वाले हैं केलों के लिए, पता नहीं कहा दिया बेचारों ने पैक कर दिया था ले जाने के लिए, बच गया। हाँ, ये तो ये केले वैसे हॉस्टल में जाने के लिए पैक थे। कल मेरे को लग रहा है कल है, मैं मुहूर्त निकालता हूँ। तो कल ये केले खाएंगे। मंगलवार समझ। चटनी कैसे हो रही है? बंदर समझ रखा है। चटनी कैसे हो रही है? एक नंबर। आपको बचपन में हम ये चटनी खाते थे, बचपन से ही। सब्जी की जरूरत नहीं है ना, बहुत मस्त होती है। बाकी हम तीनों अब नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करने के बाद ये चले गए थे ऑफिस और हम थोड़ी देर सो गए थे। अभी हम उठ गए हैं। बाकी यहाँ पहले धूप आ रखी थी, अभी धूप नहीं आ रखी है। चारों तरफ से बादल आ गए हैं, पर बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। मौसम में यहाँ पे उमस ज़्यादा होती है। तो अभी मैं और मम्मी आ रखे हैं थोड़ी देर बाहर पे बैठने के लिए। जितने में हम बाहर पे बैठ रखे थे, मम्मी ने खाना भी बना दिया है और उतने में ये भी आ गए हैं। मैं नहीं हूँ, ठीक है तुम जाओ। अनार ऐसे लाए हैं जिनको खुद खून की जरूरत है। अमरूद ऐसे लाए हैं जो जिनमें ना टेस्ट है। बहुत मीठे हो रहे ना, शुगर ना हो इतना मीठा है। बाकी मम्मी का है कि अनार भी टेस्ट कर लो, क्योंकि हम तो खा नहीं पा रहे हैं, यही तो खाएंगे कम से कम।
अभी शाम हो गई है, बाकी अभी मैं तैयार हो गई हूँ, मम्मी भी तैयार हो गई है। तो 1-2 दिन से मेरा प्लान था मम्मी को त्रिवेणी घाट लेके जाने का, पर पॉसिबल नहीं हो पा रहा था मेरे पेन की वजह से। तो आज मैं ठीक हूँ, आज मैं मम्मी को लेके जा रही हूँ थोड़ा त्रिवेणी घाट, क्योंकि जिस दिन ठीक हूँ उस दिन लेके जाती हूँ। अगर फिर वैसे ही हो गया तो फिर ऐसा है कि फिर मम्मी नहीं जा पाएगी। तो मम्मी भी घर में बोर हो गई है, तो थोड़ा मम्मी को घुमा के लाते हैं। बाकी अभी मम्मी तैयार हो गई है, तो मैं और मम्मी जा रहे हैं यहाँ से बाहर तक। यहाँ बाहर पे मुझे लेने आएंगे और मम्मी को हम ऑटो में बिठा देंगे। तो पहले चलते हैं यहाँ मेन रोड तक। और अभी मम्मी को इन्होंने बिठा दिया है ऑटो पे और हम जाएंगे स्कूटी पे। बाकी मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि आप स्कूटी में जाते हो, तो मुझे कम्फर्टेबल स्कूटी ही लगती है, ऑटो मुझे कम्फर्टेबल नहीं लगता है। तो पहले से मैं इसी पर सफ़र करती हूँ। बाकी ये बहुत अच्छे से चलाते हैं, इसलिए मेरे को स्कूटी पे जाना ही अच्छा लगता है। अभी हम पहुंच गए हैं त्रिवेणी घाट में, और यहाँ पहुंचते ही यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। और मम्मी को पहले यहाँ आना था, फिर मम्मी को अब यहाँ पे भीड़ नहीं वो लग रही है, गर्मी लग रही है लोगों को देख के। तो मम्मी को हम ऊपर साइड लेके जाएंगे। बाकी अंशुमन आते ही शुरू हो गए हैं घूमना। हम सिर्फ त्रिवेणी घाट आते थे, आज पहली बार। कभी स्टार्ट हुआ है शायद, तो हमने आज तक नहीं गए, तो चलो देख के आते क्या क्या है इसमें। चलो, इसी बहाने मम्मी भी देख लेगी। तो इधर साइड गंगा जी के बारे में लगभग सब चीज़ें हैं, और यहाँ पे गोमुख की फ़ोटो भी है जहाँ से कि गंगा मैया आती हैं। ये वाला गंगा का जो रूट है ना, हाँ, कि गंगा कहाँ से आती है, देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, फिर गंगा कानपुर, यमुना का कानपुर होते हुए प्रयागराज, वाराणसी, पटना, मुंगेर, भागलपुर, जाते जाते एकदम कोलकाता तक जाती है। तो पूरा रूट मैप है जो गंगा का, मैप वगैरह की, गंगा बहती किस साइड में। अभी हम अंदर से आ गए हैं बाहर। बाकी वहाँ पे बहुत सारी जानकारी थी जो हमने पढ़ ली है, और हमने करके इनको पढ़ना था तो इन्होंने पढ़ ली। तो अब हम जा रहे हैं आगे की ओर। और मम्मी को यहाँ पे बहुत गर्मी लग रही है। मम्मी की यहाँ पे क्या आ गई? हाँ, मम्मी यहाँ भी तुलसियाँ देख रही है। हम लोग भी काफ़ी दिनों बाद त्रिवेणी घाट आ रहे हैं, तो यहाँ पे लोगों की भीड़ है। जैसे आजकल 2-3 दिन से बारिश हुई नहीं है, पर जितनी भी बारिश हुई है उससे सामने पे गंगा मैया का जल स्तर काफ़ी बढ़ रखा है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं गंगा जी के दर्शन करने के लिए। और मैं 2 लोगों को ढूंढ रहा हूँ, और 2 लोग मेरे से पहले आके बैठ चुके हैं। हेलो हेलो, मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, पता है, मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, मैं वहाँ ढूंढ रहा हूँ आपको। साजू कैसा लग रहा है? ठंडा ठंडा। उधर साइड तो इतने अच्छे से नहीं दिख रहा था, पर इधर साइड काफ़ी अच्छे से दिख रहा है। तो आजकल गंगा मैया का जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ रखा है, और कुछ दिनों बाद जब बारिश होगी तो पानी ऊपर तक आ जाता है। जहाँ अभी हम लोग बैठे हैं वहाँ पूरा डूब जाता है। हमने बोला तो अमन को भी था, पर उसके अलग ड्रामे हो रहे हैं आजकल, तो वो नहीं आ रहा है। ना वो आया ना शुभम आया, इसलिए हम मम्मी को ऑटो पे लेके आए। और व्यस्त होंगे कहीं दोनों यार, कैसे क्या होते हैं? दोनों के दोनों ड्रामे करते हैं, वो उनका कुछ काम धाम नहीं है। होगा क्या पता। तुम्हें ऐसे ही लगता है, तुम अमन के बारे में कुछ सुन नहीं पाते हो ना, इसलिए। मैं ये भी जानता हूँ जिनका कम काम है तो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, जैसे मेरी तरह। अच्छा। और मम्मी को अंशुमन की टेंशन हो रही है, जैसे अंशुमन वहाँ जा रहे हैं कि लड़ेंगे तो कौन बचाएगा। माँ, उनको तैरना आता है, और मम्मी को लोगों की टेंशन भी हो रही। लोग नहा रहे हैं तो लोग पानी में बहते बहते जा रहे हैं, तो मम्मी को टेंशन हो रही है कि ये कहाँ गया वो कहाँ गया। सबको तैरना आता है, सब तैर रहे हैं।
अभी हम गंगा के किनारे बैठे थे, तो जब भी हम गंगा जी के किनारे बैठते थे शांति तो आती है। कुछ कहना चाह रहे हो? आती है। क्या आती है? शांति मौसा या शांति आती है। हम सो मच लकी कि हम यहाँ ऋषिकेश में रहते हैं, गंगा के किनारे। कितने दूर दूर से आते हैं गंगा मैया के दर्शन करने, और हम यहीं रहते हैं और फिर भी हम रोज नहीं आते। हाँ जी, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ तक ना। तो साजू अब भी दूसरा टाइम है ना आपका? साजू घर लेके जाओ, नहीं तो टाइम तक बहुत पहले आए। अच्छा। पहले जब हम जाते थे तो हम आते थे। अच्छा। हाँ, पर पता नहीं था कि यहीं बसेंगे। देखो ये तो होता है। बहुत सारे लोग बाहर से आ रखे अभी भी दर्शन करने के लिए, इधर उधर यात्रा करने भी आ रखे होंगे, 4 धाम यात्रा वाले भी, और कुछ लोग जो ऋषिकेश ही आता है वो इंजॉय कर रहे हैं, कुछ नहा रहे हैं, कुछ लोग ये शाम के टाइम हो, काफ़ी समय हो मम्मी को इनकी टेंशन हो रही है कि कहीं ये बह जाएंगे तो क्या होगा। मैं मम्मी को कोई नहीं, उन सबको तैरना आता है। और वैसे भी ऊपर वाले में इतने नहीं डूबेंगे, मतलब ये ऊपर और ऊपर एरिया है। ऊपर वाला बस कुछ नहीं कर सकता इसमें। नहीं, ये यहाँ पे नहीं डूबेंगे, ऊपर है ना। अगर वो आगे जाते ना तो डूबते हैं, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। बैठक है तो इस साइड हो रही है गंगा की आरती। यहाँ पे मतलब गंगा जो आरती करना चाह रहे हो अंदर साइड बैठ सकते हैं, बाकी लोग बाहर बैठते हैं, लोग इस साइड भी हैं। और मेन आरती का जो है यहाँ पे त्रिवेणी घाट से मम्मी हमेशा हमारे ब्लॉग में देखती थी कि हम राजस्थानी में खाते हैं, तो आज हम मम्मी को लेके आ रखे हैं राजस्थानी। मम्मी को मैं डोसा खिला रही हूँ। वैसे मम्मी को बहुत मनाने के बाद मम्मी यहाँ आई है। मम्मी को कुछ खाना नहीं था, पर मैंने मम्मी के लिए डोसा ऑर्डर करा है। बाकी यहाँ अपने लिए चाउमीन, तो हाँ चाउमीन तुम्हारी फेवरेट। और मम्मी बोल रही है कि घर चल लो, ये कर लो, वो कर लो। पर मम्मी को मैं खिला रही हूँ क्योंकि मम्मी कभी आती नहीं है, मम्मी ये चीज़ें खाती नहीं है। जब मैं ही खिलाती हूँ तभी मम्मी खाती है। तो आज मम्मी को हम लेके आए हैं राजस्थानी, क्योंकि मम्मी का ये था कि कैसे होता है वहाँ का, तो आज हम मम्मी को खिलाएंगे। सबसे पहले मम्मी का पनीर डोसा आ गया है। खा लोगे हैं? खा लोगे इतना? अभी हमने डोसा वगैरह सब खा लिया है, मम्मी को भी खा दिया है ऑटो में। तो अब हम जा रहे हैं घर, और मैं इनके साथ ही जा रही हूँ।